नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में। प्रोडक्ट मेथड के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरे मेथड के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा मेथड है इनकम मेथड, आय विधि। तो आय विधि में सीधे एनडीपीएफसी निकलता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। शुद्ध घरेलू उत्पाद कारक लागत पर सीधा यही निकलता है। जीडीपीएमपी निकलता नहीं है, सीधा आपने एनडीपीएफसी निकालना है। तो इसके जो घटक हैं, इसके कंपोनेंट हैं, तो सबसे पहले आपने उनको ध्यान देना है। बड़ा आसान क्वेश्चंस होता है। पहला कंपोनेंट है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारियों को जो काम के बदले में पैसा मिलता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के दो पार्ट हैं, वेजेस एंड सैलरी, मजदूरी एवं वेतन। और दूसरा पार्ट है इसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी बाय द एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर के द्वारा, मालिकों के द्वारा सामाजिक सुरक्षा में जो योगदान किया जाता है। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, इसके दो पार्ट हैं, मजदूरी एवं वेतन, वेजेस एंड सैलरी। और दूसरा पार्ट फिर से बता रहे हैं, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी बाय द एम्प्लॉयर, मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में योगदान। अगर यहां पे लिखा है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी बाय द एम्प्लॉई, EMPLOYEE, अगर कर्मचारियों के द्वारा, मालिकों द्वारा नहीं, अगर लिखा है यहाँ पे कर्मचारियों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में योगदान, तो इस एम्प्लॉय वाले को नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, सिर्फ जो है एम्प्लॉयर के द्वारा जो सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन किया जाता है, मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योगदान में जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है उसको ही जोड़ेंगे। अगर लिखा है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी बाय द एम्प्लॉई, अगर ये वाला लिखा है तो इसको नहीं जोड़ेंगे। इसका सेकंड पार्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस, प्रचालन अधिशेष जिसको कहा जाता है। इसके तीन पार्ट हैं, लगान, ब्याज, लाभ, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये तीनों चीजें जुड़ जाएंगी, लगान भी जुड़ जाएगा, ब्याज भी जुड़ जाएगा, लाभ भी जुड़ जाएगा। लाभ के भी तीन पार्ट हैं, कॉर्पोरेट टैक्स जिसको हिंदी में निगम कर कहा जाता है, दूसरा इसका पार्ट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अवितरित लाभ, और तीसरा इसका पार्ट है डिविडेंड, लाभांश। अगर लाभ लिखा है, अगर प्रॉफिट लिखा है, तब ये तीनों चीजें आपने नहीं जोड़नी है। अगर लाभ लिखा है, साथ में निगम भी कर भी लिखा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी लिखा है, डिविडेंड भी लिखा है, तो नीचे वाली तीन चीजें नहीं जोड़नी है, सिर्फ लाभ को जोड़ना है, प्रॉफिट को जोड़ना है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर लाभ लिखा है, प्रॉफिट लिखा है, तो उसको ही जोड़ना है। अगर प्रॉफिट नहीं लिखा है तब ये सारी चीजें जुड़ेंगी। कॉर्पोरेट टैक्स अगर दिया है तो उसको जोड़ देंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी अवितरित लाभ दिया है तो उसको जोड़ देंगे, डिविडेंड लिखा है या लाभांश लिखा है तो उसको जोड़ देंगे, और अगर सिर्फ लाभ लिखा है तो सिर्फ लाभ को ही जोड़ना है। और तीसरी चीज जो है इसमें मिक्स्ड इनकम या मिश्रित आय, इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो आपका एनडीपीएफसी निकल जाता है।
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आपका निकल जाता है। उसके बेस पे आप NNPFC निकाल लेंगे। सपोज आपका NDPFC निकल गया, हमने राष्ट्रीय आय का मतलब NNPFC, तो NN कॉमन है, D से हमें नेशनल पे जाना है, FC कॉमन है, तो D से डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, ये जुड़ जाएगी। और अगर लिखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, तब ये माइनस होगी, क्योंकि विदेशों को यह इनकम हमारे देश से गई है, डोमेस्टिक से बाहर की तरफ गई है, इंग्लैंड में चली गई, अमेरिका में चली गई, तो ये माइनस हो जाएगी। और विदेशों में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी इनकम अगर हिंदुस्तान में आती है, अपने देश में आती है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो फ्रॉम में जुड़ेगी और टू में माइनस होगी। तो इनकम मेथड में इतना ही है, बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं और आसानी से आप कर लेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। तो अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का मतलब है NNPFC, ये हमने निकालना है, जबकि आय विधि से हमें निकलेगा NDPFC। तो हमने NNPFC निकालना है, तो सबसे पहले इसको मैं गायब कर रहा हूं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। अचल पूंजी का उपभोग, पहला आपने ये लिखा है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये दिया गया है 100 करोड़। दूसरा दिया गया है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयर, मालिकों के द्वारा सामाजिक सुरक्षा में योगदान, या सामाजिक सुरक्षा में मालिकों के द्वारा दिया गया योगदान, ये भी लिखा है 100 करोड़ रुपए। तीसरा लिखा है ब्याज, इंटरेस्ट 260 करोड़। चौथा नंबर पे लिखा है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये लिखा है 50। ये पहले ही बता चुके हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर नहीं दिया है तो IT दिया होगा, इनडायरेक्ट टैक्स। और सब्सिडी दिया होगा, उसमें माइनस सब्सिडी कर देंगे, सब्सिडी, तो NIT निकल जाता है। तो यहाँ पे NIT की जरूरत है नहीं, इसमें नेट में है ना, सीधा NDPFC निकालना है, तो NIT की जरूरत नहीं है, फिर भी बता रहे हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी बराबर NIT। अब आपका नंबर 5 पे दिया गया किराया, रेंट। तो रेंट 230 करोड़ दिया गया है। नंबर 6 दिया गया लाभांश, डिविडेंड दिया गया 145 करोड़। फिर नंबर 7 में दिया गया है निगम कर, थोड़ा साफ लिखा नहीं है, लिख रहा हूं फिर से, कॉर्पोरेट टैक्स, ये दिया गया 25 करोड़। फिर दिया गया अवितरित लाभ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट,
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये दिया गया 20 करोड़। और वितरित लाभ इस क्वेश्चन में दिया गया 20 करोड़। अब नंबर 9 में दिया गया है जो आपका, वो दिया गया विदेशों से शुद्ध कारक आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये -30 है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड यानी ये प्लस होगी, क्योंकि विदेशों से हमें इनकम मिली है। राष्ट्रीय के लिए, राष्ट्रीय कैलकुलेट करने के लिए हम इसको प्लस कर देंगे। अगर लिखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, विदेशों को दी गई शुद्ध कारक आय, तो ये माइनस हो जाएगा। विदेशों को दी गई शुद्ध कारक आय, ये आपका माइनस हो जाएगा। अब चलेंगे आगे, जो लास्ट है वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी ये दिया गया 650 करोड़। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और ठीक इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चंस आप घर में सॉल्व करेंगे। आगे आने वाले समय में कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। बीच में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, आप व्हाट्सएप में उस क्वेश्चन को डाल दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस प्लस सैलरी, ये दिया गया 650 जोड़ देंगे। दूसरा दिया गया कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी बाय द एम्प्लॉयर, मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में योगदान, ये भी प्लस कर देंगे। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयर, और ये आपको दिया गया है 100, तो 650 प्लस 100 हो गया 750। 750 क्या निकल गया आपका, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। लेकिन अगर ध्यान रखना, अगर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉय लिखा है, अगर यहाँ पे एम्प्लॉय लिखा है तो उसको आपने नहीं जोड़ना है, उसके साथ छेड़खानी आपने नहीं करनी है। Have you got my point? Okay. Now ये निकला आपका 750, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज या कर्मचारियों का पारिश्रमिक निकला आपका 750। सेकंड चीज आपने देखना, प्रचालन अधिशेष जोड़ना है। अब इसमें देखिए ब्याज भी दिया गया है, रेंट भी दिया गया है 230, और आपका डिविडेंड लाभ नहीं दिया गया, तो डिविडेंड जुड़ जाएगा ये वाला, ये डिविडेंड जुड़ गया। अगर लाभ दिया होता तो ये चीजें तीनों नीचे वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली नहीं जुड़ती, ये तीनों चीजें नहीं जुड़ती। तो यहाँ पे डिविडेंड दिया गया 145, वो जुड़ जाएगा, और कॉर्पोरेट टैक्स ये दिया गया 25, ये जुड़ जाएगा, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये जुड़ जाएगा 20 वाला। उसके बाद लगान जुड़ जाएगा आपका, किराया जुड़ जाएगा 230, इंटरेस्ट ब्याज भी दिया गया 260, ये जुड़ जाएगा, और लाभ तो खैर लाभ में ही तीनों चीजें दी गई हैं इसमें, तो ये सब चीजें आपने जोड़ देनी है, तो आपका NDPFC निकल जाएगा, NDPFC निकल जाएगा। अब हम इनको जोड़ेंगे।
750 तो पहले आ गया कर्मचारियों का पारिश्रमिक। अब जो है इंटरेस्ट दिया गया 260। फिर दिया गया रेंट किराया, ये दिया गया आपका 230। फिर दिया गया है डिविडेंड, ये आपका दिया गया है 145। डिविडेंड दिया गया 145। फिर दिया गया कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स ये आपको दिया गया 25। और फिर दिया गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये आपको दिया गया 20। तो इतना सब जोड़ के आ गया आपका 0, 2 और 1 3 और 2 5, 4 9, 3 12, 6 18, 8 और 2 2 4 1 5 1 680। 680 आ गया। कर्मचारियों का पारिश्रमिक आपका आ गया 750। और फिर आपका इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपका 680 आ गया। तो 750 प्लस 680 ये जुड़ गया आपका 0, 8 5 13, 7 6 13, 1 14। 1430 आपकी एनडीपीएफसी आ गई। एनडीपीएफसी, लेकिन हमने निकालनी है एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी तो एनएनपीएफसी निकालने के लिए एनडीपीएफसी आपका आया एनडीपी नेशनल, मतलब जो है आय विधि में एनडीपीएफसी निकलता है, यह है आपका 1430। हमने जाना है एनएनपीएफसी में। एनएनपीएफसी यानी राष्ट्रीय आय में जाना है। तो राष्ट्रीय आय में जाने के लिए एनएन से में डी से, इस डी से एन में जाना है। तो 1430 यानी नेशनल में जाना है, तो विदेशों से प्राप्त इनकम हम जोड़ देंगे, प्लस विदेशों से प्राप्त इनकम है, ब्रैकेट में लिख देंगे -30। तो 1430 -30 बराबर 1400, इसका आंसर आ गया। तो ये आपकी राष्ट्रीय आय निकल गई। 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, 3 नंबर आपको मिल जाते हैं। बहुत आसान है। सपोज जो है अभी आपने एनडीपीएफसी निकाला, एनडीपीएफसी निकाला आपने 1430। एनएनपीएफसी निकालना है, एनएनपीएफसी निकालना है अगर विदेशों को दी गई शुद्ध कारक आय। अगर यहाँ पे विदेशों को दी गई शुद्ध कारक आय -30 ही है, से की जगह हम जो है शुद्ध कर रहे हैं, विदेशों को दी गई। तो आपने क्या करना है, 1430 विदेशों को दी गई माइनस ब्रैकेट में -30। तो 1430 ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1460। तब राष्ट्रीय आय आपकी 1460 आएगी अगर विदेशों को दी गई शुद्ध कारक आय -30 है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में विदेशों से शुद्ध कारक आय प्राप्त हो रही है हमें, वो -30 हो रही है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन करने हैं। कुछ क्वेश्चन आप करिए और हमें बताइए। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप चाहे तो उसको नोट कर लो या वीडियो को दोबारा देख सकते हैं आप, उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
लिखूंगा मैं इंग्लिश में। नंबर 1 डेप्रिसिएशन, डेप, ये दिया गया 34, यानी मूल्यह्रास, मूल्यह्रास दिया गया 34। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का योगदान, कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयर, ये दिया गया 30। सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का योगदान, ये आपको दिया गया 30। तीसरा दिया गया रेंट, किराया, किराया दिया गया 10, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे चल रहा हूँ नंबर 4 पे। नंबर 4 पे इंटरेस्ट यानी ब्याज, ब्याज दिया गया आपका 20। नंबर 5 पे आ रहा हूँ, लाभ, प्रॉफिट, यहां देना प्रॉफिट दिया गया, ध्यान रखना। लाभ, लाभ दिया गया 25। ठीक है, अब आगे चलेंगे। लाभ के बाद अगला जो भी है मजदूरी एवं वेतन, वेजेस एंड सैलरी, ये दिया गया है आपका 170। फिर अगला शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी NIT, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ये दिया गया 38। अब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये दिया गया ब्रैकेट में -3। अब इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है। व्हाट्सएप नंबर है 8851226677। इस क्वेश्चन में आप निकालेंगे GDP MP, ये निकालना है, और दूसरा राष्ट्रीय आय NNP-FC। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देने हैं। हैव यू गॉट माय पॉइंट? ओके एंड गुड बाय।